हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाइड। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंटेलिजेंस थ्योरी में आज का जो आपका टॉपिक है वो है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है, छोटी छोटी थ्योरीज हैं, छोटे छोटे से सिद्धांत हैं, लेकिन इनमें से एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए आज का जो आपका टॉपिक है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो तरल ठोस बुद्धि यानी कि तरल का मतलब यहां पर हो गया फ्लूइड। ठीक है, तरल का मतलब क्या हो गया? फ्लूइड। और ठोस का मतलब हो गया क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी। अब यहाँ पर सबसे पहली जो क्वेश्चनिंग होती है, इस तरीके की छोटी छोटी जो थ्योरी हैं, इनमें जिन पर हमने कल बात की थी, ठीक है, आज बात कर रहे हैं इस पे। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चनिंग, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। ठीक है, सीधे सीधे इनका नाम याद कर लीजिए। कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। और कब दिया था? 1963 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1963 में दिया था। तो ये क्वेश्चन दो आपका यहां से निकल कर आता है। अब इन्होंने, कैटल ने क्या बताया था अपने सिद्धांत में कि जो बुद्धि है वो केवल दो तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि के कितने तत्व हैं? तरल बुद्धि यानी दो तत्व हैं, पहला तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि। ठीक है, सबने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, चूंकि ये कारकीय सिद्धांत है, कारकीय सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कैटल ने क्या कहा कि बुद्धि केवल दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, एक तो तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ भी नई बात नहीं कही। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ भी नया नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ ये दो नाम जो हैं इनके सिद्धांत के, ये नए हैं। अब जो तरल बुद्धि थी वो स्पीयरमैन का जी कारक, स्पीयरमैन जी कारक, और ठोस बुद्धि स्पीयरमैन का एस कारक। ठीक, पूरी की पूरी जो इनका सिद्धांत है, पूरा का पूरा जो इन्होंने जो सिद्धांत बुद्धि के संबंध में अपना कॉन्सेप्ट दिया, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक, अब इतना ही है कहने का मतलब है कि स्पीयरमैन का जी कारक और एस कारक पूरा का पूरा डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, और वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं उसको देखा है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब इसी से आप इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर लीजिए कि स्पीयरमैन का जो जी कारक था वो क्या था? वंशानुक्रम पर आधारित था। ठीक है, वो हेरिडिटी में मिलता है, हर एक व्यक्ति के पास होता है। वही चीज इन्होंने बताई कि तरल बुद्धि जो है वो क्या होती है? वंशानुक्रम पर आधारित होती है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने वंशानुक्रम से जो कुछ लेकर पैदा होता है, यानी अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? तरल बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग होती है कि कौन सी बुद्धि, यानी कि कैटल का जो सिद्धांत है, बुद्धि संबंधी सिद्धांत, उसमें कौन सी बुद्धि जो वंशानुक्रम पर आधारित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है। वहां पर आपका तरल बुद्धि दिया होगा, ठोस बुद्धि। हालांकि इनके जैसे जैसे आप बुक खोलेंगे, राइटर चेंज होंगे, तो इनके कई सारे नाम भी कुछ हिंदी में अलग अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में दो ही नाम आपका, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड, याद कर लीजिएगा, तरल और ठोस बुद्धि। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नाम में नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने दिया, 1963 में दिया। और इन्होंने बताया कि बुद्धि की केवल कितने तत्वों से मिलकर बनती है? दो तत्व, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि क्या है? स्पीयरमैन का जी कारक है, और ठोस बुद्धि क्या है? स्पीयरमैन का एस कारक है। ठीक है, अब पहली क्वेश्चनिंग कैसे हो गई कि कैटल के बुद्धि के सिद्धांत में कौन सा कारक या कौन सी बुद्धि स्पीयरमैन के जी कारक से संबंधित है। ठीक है, या फिर वंशानुक्रम से संबंधित है, तो वो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तरल बुद्धि। ठीक है, फिर स्पीयरमैन, इनका कैटल का बुद्धि का सिद्धांत जो कि स्पीयरमैन के एस कारक या विशिष्ट कारक या फिर कह लीजिए वातावरणीय कारक से संबंधित है, तो वो है ठोस बुद्धि। ठीक है, तो
तो ठोस बुद्धि क्या है, एस कारक क्या है, उसमें इन्होंने बताया कि जो कुछ भी व्यक्ति अर्जित करता है पूरे जीवन में, जो कुछ भी व्यक्ति क्या करता है, अर्जित करता है, किससे, तरल बुद्धि, इसका प्रयोग करते हुए जो कुछ भी अर्जित करता है वो सब क्या है, ठोस बुद्धि के अंतर्गत आता है। यानी या फिर वातावरणीय बुद्धि भी इसको कहा जाता है कि वातावरण से हमने अर्जित किया, चीजें सीखी, ठीक है। और इसका विकास की बात करें तो वयस्क जो होता है उसमें ठोस बुद्धि का विकास हो जाता है, यानी कि अडल्टहुड के टाइम में इनका विकास हो जाता है, ठीक। इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना भी जरूरी था, जरूरी क्या, बस इतना ही इनकी थ्योरी है, बस इन्होंने पूरा का पूरा स्पीयरमैन को उठा दिया, बस नाम अपना दे दिया और बाकी सब कुछ स्पीयरमैन। अब यहाँ पर फंसे कहाँ पर ये, जब इनसे पूछा गया कि आप तरल और ठोस बुद्धि में अंतर बताइए, इन्होंने सीधा सीधा ये तो बता दिया कि ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है, ये वातावरण पर आधारित होता है, लेकिन वास्तविक जो इन दोनों का जो अंतर था, ठीक है, कॉन्सेप्ट का जो अंतर था वो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाए, इसीलिए इनका सिद्धांत उपयोगी है लेकिन उतना नहीं उपयोगी है जितने कि बाकी अन्य पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट इनके सिद्धांत का था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको एक कहते हैं ना सतही बात, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, कहीं पर भी छूटे ना, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो करा दिया। अब एक और इसमें कारकीय सिद्धांत में गार्डनर बचे हैं, उन पर हम कल बात कर लेंगे, और कारकीय सिद्धांत आपका, बुद्धि के कारकीय सिद्धांत आपका पूरा हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसका जो लाभ है, जिस उद्देश्य से ये चैनल खोला गया है, वो अपने उद्देश्य में मैं पूरी हो सकूं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।